उत्तर प्रदेश के मेरे युवा साथियों, आज मैं किसी काम से उत्तराखंड के पंतनगर, जिसे रुद्रपुर भी कहते हैं, वहाँ आया हुआ था। और आज यहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज में मुझे विजिट करने का मौका मिला, जिससे प्रभावित होकर मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं वीडियोज इसी मुद्दे पे बनाता हूं कि उत्तर प्रदेश वालों को रोज़गार चाहिए। और दोस्तों, आप भरोसा रखिए, यह एक दिन आंदोलन बनने वाला है। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में एक दिन आंदोलन बनने वाला है। हम जाति धर्म इस पे बंट कर सरकार नहीं चुनेंगे। जो ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां करती हैं, तो जो मेजर पार्टीज हैं, हिंदू मुस्लिम जाति, क्षत्रिय ब्राह्मण यादव, SC ST OBC, इनमें बांट कर जो ध्रुवीकरण करके और चुनाव जीतने की जो परंपरा बन गई है, जिसमें आम जनता, जिसमें इनोसेंट पब्लिक, मासूम जनता बेवकूफ़ बनती है और इनके ध्रुवीकरण और बहकावे में आकर सरकार बना देती है, वोट डाल देती है। उसके बाद राम राम, ये अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 ज़िले हैं। इन 13 ज़िलों में दोस्तों 4 इंडस्ट्रियल एरिया है, और 4 इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार हो गया, और दूसरे नंबर पे आता है पंतनगर, रुद्रपुर, जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी बड़ी बड़ी OEMs हैं। टाटा मोटर्स यहाँ पे है, अशोक लीलैंड यहाँ पे है, बजाज बाइक की फैक्ट्री यहाँ पे है, महिंद्रा वाले ट्रैक्टर यहाँ बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो कहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा? उत्तराखंड में ब्रिटानिया है, उत्तराखंड में हिंदुस्तान जिंक है, उत्तराखंड में BHEL है, उत्तराखंड में हीरो बाइक है, हैवेल्स की फैक्ट्री है। इतनी सारी फैक्ट्रीज जिस प्रदेश में लगेंगी, वहाँ का रोज़गार, वहाँ के युवा को रोज़गार मिलेगा, वहाँ का युवा खुशहाल होगा। ना कि उत्तर प्रदेश में, जिसमें गिने चुने 6 से 7 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। दोस्तों, 75 ज़िले, जहाँ 25 करोड़ की आबादी रहती हो, क्या आपको लगता है 6 से 7 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज ही सफिशिएंट हैं? इतने ही सक्षम हैं लोगों, युवाओं को रोज़गार देने के लिए? नहीं। उन इंडस्ट्रियल एरियाज में गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहते हैं, गाजियाबाद है, आपका अलीगढ़ हो गया, लखनऊ में एक बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, अन्य अगर देखें तो आगरा है, कानपुर है, फिरोजाबाद है। इन जगहों को अगर छोड़ देते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जो कह सके कि हाँ, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ा कोई इस्टेब्लिशमेंट है इंडस्ट्रियल। ऐसा कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, हमें ये बहुत ज्वलंत मुद्दा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम धर्म जाति के आधार पर ही वोट देकर और सरकारें बनाते रहेंगे, या अपने बारे में हम कुछ सोचेंगे। सोचने का मतलब यह है कि हमें एकजुट होकर एक आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो भी चुनाव लड़ता है, जो भी मैनिफेस्टो अपना बनाते हैं इलेक्शन से पहले, उसमें उनको ये रोड मैप दिखाना पड़ेगा। दे विल हैव टू शो द रोड मैप हाउ दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जब मैं कहता हूँ तो ना सिर्फ वेस्ट यूपी, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरत है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी को, जिसमें प्रयागराज के आसपास एक इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, एक बनारस के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, देवरिया गोरखपुर के पास इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, गोंडा के पास इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए, बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए हमें। कानपुर में भी इतना ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया अभी तक नहीं है। जिस तरीके से नोएडा है, नोएडा की तर्ज पर बनना चाहिए, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल सके। यही कारण है कि हम उत्तर प्रदेश में हमें नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। मैं खुद 20 साल नौकरी किया है मैंने बाहर, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करके, कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र, कभी तमिलनाडु, घूमता रहा पूरा इंडिया। ये जरूर हुआ कि मैंने इतना अनुभव ले लिया कि आपके साथ मैं शेयर करूं तो कम पड़ जाएगा ये वीडियो, ये मोबाइल की मेमोरी कम पड़ जाएगी। इतना मैंने इतने प्रदेशों को देखा है, इतने गांव में घूमा हूँ साउथ इंडिया में। दोस्तों, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, या उत्तर भारतीय कह लीजिए, उत्तर भारतीय जब हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले ही आते हैं। इनको प्रताड़ित किया जाता है। क्यों वहाँ बोला जाता है कि आपको अगर महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना पड़ेगा? कारण ये है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी सरकार कमज़ोर है। दोस्तों, कारण ये है कि हमारा विपक्ष कमज़ोर है।
कभी भी डेवलपमेंट सरकार अकेले नहीं करती है, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहे हैं? क्या विपक्ष आपका मुद्दा उठा रहे हैं? इस बात पर विचार करना पड़ेगा हमें, और हमें जरूरत पड़ी तो रोड पे उतरना पड़ेगा झंडा लेके कि हमें रोजगार चाहिए अपने प्रदेश में। जो पढ़ाई हो रही है, डिग्री ले रहे हैं, लेके जब हम 25 साल बाद निकलते हैं यूपी से नौकरी करने जाते हैं, तब हमें दुनिया अलग दिखती है। वहीं एक बच्चा जो हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में या वेस्ट में चलते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जब स्कूल जाता है उसी टाइम से उसे पता होता है कंपनी क्या होती है, उसे पता होता है इंडस्ट्री क्या होती है, उसे पता होता है मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। जो कि यूपी में हम 25 साल 30 साल जब पूरी तैयारी कर लेते हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो निकलते हैं तो हमें पता चलता है। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों। इस पे हमें कम से कम उत्तर प्रदेश में 20 से 22 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज चाहिए। इस पे सरकार या विपक्ष दोनों क्या कर रहे हैं, इससे उनकी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक मुहिम चलाया है, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिस पे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने पेजेज बनाए हैं, जिसका नाम राइज ऑफ यूपी लिखा हुआ है मैंने, जिसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश का उदय। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो चुका है, अब इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिस पे हमें देखना पड़ेगा कि सरकार की उदासीनता ना हमें जगाना पड़ेगा। कभी कभी सरकार को हो सकता नहीं समझ में आ रहा हो सकता है विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा हो, तो हमें जगाना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।